इस व्लॉग सीरीज़ के अंदर हम देखेंगे यूरोप, वो भी मेरी टेस्ला पर। ये है हमारा पहला दिन जिसके अंदर हम जाएंगे बेल्जियम टू इटली। आइए व्लॉग शुरू करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अभी 6 बजने वाले हैं। गाड़ी मेरी 68% है अभी। डिक्की वगैरह खुली हुई है। रेडी हो रहे हैं हम अपनी ट्रिप के लिए। पीछे ये सीन है, गाड़ी की बग्गी है, ये मेरा कंप्यूटर बैग है, छोटा हैंड कैरी और 2 टैची, और नीचे भी 2 टैची है। तो हम बेसिकली पैक लाइट ही कर रहे हैं। ज़्यादा चीज़ें हमने ली नहीं क्योंकि हमने ज़्यादातर चीज़ें वहाँ जाके लेनी। आगे हमने सारा खाने पीने का सामान रख दिया। तो क्विक एक्सेस के लिए आगे रख दिया हमने खाने पीने का सामान। पीछे है सामान जो हमें ज़्यादा चाहिए जल्दी, और नीचे है बाकी का सामान। तो ये था सारा गाड़ी का सामान। बच्चों की रोने की आवाज़ आ गई है। 5 बजे हमने निकलना था, 6 बजने वाले हैं, लेकिन खैर से निकलेंगे। टुडे वी आर गोइंग फ्रॉम बेल्जियम ऑल द वे टू इटली, मिलान थ्रू स्विट्ज़रलैंड। वीडियो के अंदर साथ जुड़े रहेगा, इट विल बी अ लॉट ऑफ फन। सूरज खैर से निकल पड़ा है। 6:10 हुए हैं अभी। गाड़ी मेरी जितनी चार्ज होनी थी हो गई है। हाँ, सुबह सुबह का टाइम है, मुझसे बोला नहीं जा रहा। ख़ास कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं तो ऐसी जाग आती है। तो आपको अगला स्टॉप दिखाते हैं गाड़ी पे जाके। अभी देखिए रास्ते के नज़ारे। अगर गूगल मैप के हिसाब से जाए ना तो ये 12 घंटे लगते हैं आपको 1000 किलोमीटर पे। पर आपको पता है गूगल मैप के अंदर कभी भी सही टाइम तो होता नहीं। टेस्ला के अंदर फ़ायदा ये है कि ये मुझे सुपर चार्जर बता रहा है कि कहाँ कहाँ मैंने रुकना है सुपर चार्ज करने के लिए। और ये 3 सुपर चार्जर बता रहा है पॉइंट्स। मेरा कोई प्लान नहीं है 3 पे रुकने का। पहला तो 50 मिनट्स बाद था, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ ऑलमोस्ट 2 घंटे दूर आर्लोन के अंदर पहला सुपर चार्जर का पॉइंट करने, ताकि थोड़ी देर ये ड्राइव का मज़ा तो लें और दूसरा 12 घंटे गुजारने यार। आर्लोन 2 घंटे दूर है, लेकिन दरमियान में हमने ली ब्रेक क्योंकि फैमिली के साथ हैं और बच्चों की नैपियाँ जो होती है वो अक्सर भर जाती हैं ऐसे मौक़ों पे। तो हम गए खैर आर्लोन 3 घंटे में, जहाँ 2 घंटे में गुजारना था। तो 12 में से 2 घंटे निकल गए हैं। अभी सुबह के बज गए हैं 9:30 और 8% रह गई मेरी गाड़ी। तो इसका मतलब 60% उड़ गए थे। मेरी समझ से बाहर है, लेकिन चलो देखते हैं आगे कितनी ज़्यादा बिजली पड़ती है हमें। अभी हैं आर्लोन के अंदर जा रहे। बेल्जियम के अंदर यह जो शहर साथ है लक्समबर्ग, जो एक और कंट्री है। आपको आर्लोन का ये सुपर चार्जर दिखाते हैं और लक्समबर्ग के बारे में भी बताते हैं। पहले गाड़ी को ना चार्ज पे लगा लें। हेलो। टेस्ला के सुपर चार्जर्स का फ़ायदा ये है कि बस ये टच दबा के खोला, इसको निकाला, इसको लगा दिया, कुछ ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब तक गाड़ी चार्ज हो रही है तो मैं आपको बताता हूँ आर्लोन के बिल्कुल पास एक मुल्क लक्समबर्ग के बारे में। लक्समबर्ग यूरोप का सबसे सेफ़ और एरिया के हिसाब से सबसे छोटा मुल्क है, जिसका तीसरा हिस्सा इस तरह के दरख्तों के अंदर है। ये अभी आर्लोन के अंदर है हम, लेकिन लक्समबर्ग भी ऐसे ही है। तो आप समझे एक कंट्री है जिसका तीसरा हिस्सा सिर्फ दरख्तों में है। यहाँ हाईएस्ट मिनिमम वेज है और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल फ्री है। तो हाईएस्ट मिनिमम वेज का मतलब ये है कि कम से कम जमादार भी इधर जो सा होगा ना, वो पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा पैसे कमाता होगा मिनिमम वेज के हिसाब से। पानामा की तरह ये मुल्क टैक्स चोरों के लिए एक हेवन है, क्योंकि यहाँ टैक्स बहुत ज़्यादा बचाया जाता है। और ख़ास तौर पे यूरोप का जो पहला गे प्राइम मिनिस्टर था वो भी लक्समबर्ग का था। तो जिसका प्राइम मिनिस्टर ही गे हो, वहाँ पर अब आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब आ रहा है ड्रोन वापस, और अब आपको यहाँ का लक्समबर्ग का बता दिया है। अब आर्लोन के इस टेस्ला सुपर चार्जर का भी थोड़ा सा दिखाते हैं। जब मैं ड्रोन उड़ा रहा था उतनी देर में इसने 20-25 मिनटों में ऑलमोस्ट 58% गाड़ी चार्ज भी कर दी है। ये है सुपर चार्जर। पहले स्टॉप पे आ गए आर्लोन पे। ज़्यादातर लोग हैं, बहुत डिफरेंट। जर्मनी से गाड़ी आई हुई है, वो यूके से गाड़ी है, ये बेल्जियम से है, इधर में हाल से एक हॉलैंड की भी है। ज़्यादातर यूके से गाड़ी है। तो आर्लोन का स्टेशन है ये होटल है, सामने रेस्टोरेंट है। अंदर जाते हैं, कुछ खाते हैं, आपको दिखाते हैं। पहले टॉयलेट ब्रेक। अब बताओ, आपको शेल पेट्रोल पंप पे मिलेंगे ऐसे होटल?
झूले लगे हुए हैं यार सीढ़ियों के नीचे। खैर वॉशरूम से फ्री हो गए हैं, वहाँ वीडियो नहीं बनानी थी मैंने। अभी चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। फैमिली जो सी है मेरी वो भी इधर कुछ ढूंढ रही है खाने पीने के लिए, लेकिन मुझे लगता है यहाँ को सीन निश्ता ही है। गाड़ी के अंदर हमने थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हुई हैं खाने पीने वाली। मौसम बहुत अच्छा है अभी, और इस ठंडे ठंडे मौसम में अभी हम ऑलमोस्ट 9 बजे आए थे, 10:30 हो गए, घंटा हो गया ऑलमोस्ट। चार्जिंग खैर से कंप्लीट हो गई है। आर्लोन इज़ डन। 90% हमें पड़े हैं 26 यूरोज़ में। कार इज़ एट 98%। और अभी हम जा रहे हैं आगे। पुबल पकड़ा हुआ है, यहाँ के वॉशरूम तो नहीं, यहाँ का पुबल ऐसे है, परसेंटेज बता रहा है, ये खुलेगा, ये अंदर जाएगा। And we're off to the next destination. आर्लोन के बाद हम निकल रहे हैं आगे फ्रांस की तरफ, और यकीन करें बस आर्लोन से निकले और ये फ्रांस में एंटर भी हो गए हम। यही फ़ायदे हैं यूरोप के। कम से कम आपको सिर्फ ये पता लग जाता है कि जब फ्रेंच बोर्ड्स आना शुरू हो जाएं तो फ्रांस में आ गए, इसी तरह जर्मनी जाएंगे तो जर्मन होगा। और फ्रांस के अंदर क्योंकि वाइन शाइन बहुत ज़्यादा बिकती है, तो इनकी इस तरह के इलाकों के अंदर आपको ग्रेप श्रेप दिखेंगे आगे जाके। अभी तक रोड ट्रिप चल रहा है, स्टॉप मारा है। We are in Nancy. जो मेरे भाई डरते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने से, तो ये फ़ायदा है कि कम से कम इधर जितने भी नज़दीक सुपर चार्जर है सारे बता रहा है वो कि भाई अगर आप चाहें तो कहीं भी जा सकते हैं और ये सारे सुपर चार्जर या चार्जर ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जर। हम क्योंकि टेस्ला के अंदर हैं तो आई प्रेफर गोइंग टू सुपर चार्जर्स ओनली। अब जाते हैं आगे फ्रांस की तरफ। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यार। मैं सही इस मामले में शहरी महसूस कर रहा था, खेतों को देख के खुश हो रहा था। पता नहीं, बिल्डिंगें देख देख के तंग आया था इंसान, ये हरियाली देख के खुश होता है। फ्रांस के अंदर कुछ और हो ना हो, एक चीज़ बहुत है और वो है टोल प्लाजे। टोल दे दे के अल्लाह की कसम है निस्त बच जाती है आपकी। आपको दिखाता हूँ। अभी पहला टोल दिया हमने 4 यूरो 80 सेंट का, और जल्दबाजी के अंदर मैं रसीद लेना भूल जाऊँगा, लेकिन मिलेगी रसीद? नहीं मिलेगी। लेकिन चलो भाई, थक रहे हैं, खैर निकले आगे की तरफ। अभी थोड़ी देर आगे पहले निकले ही थे कि हमें दोबारा एक और टोल प्लाज़ा आ गया जहाँ से हमने ली रसीद, जो आगे जाके देंगे हम टोल। और देखते ही देखते हमें मिल गया पहला ट्रैफिक जैम। अभी बज गए हैं 1:45। ट्रैफिक जैम के अंदर पंजाबी गाने लगा के खिड़की खोल के हमने किया डांस, और फिर दोबारा दिया टोल। पहले हमने ली थी टिकट, यहाँ हम कर रहे हैं टोल को पे, और टोल दे रहे हैं हम 10 यूरो 20 सेंट्स। अब कितने पैसे हैं? 20 यूरो। इससे पहले मेरे अंदर के शेख को एक हार्ट अटैक आता, मेरी बीवी ने बता दिया 5 यूरो 20 सेंट है, तो 4.80, 10.20 और अब 5.20 टोटल मैं लिख दूंगा नीचे। इतना टोल अभी तक दे दिया, और अभी तक हम स्विट्ज़रलैंड भी नहीं पहुंचे। बेल्जियम से सिर्फ फ्रांस आए हैं हम, और गाड़ी की बैटरी हो रही थी कम, तो हम जा रहे हैं एक और सुपर चार्जर फ्रांस के अंदर जिसका नाम है सेंट लुइस, सान लुई, फ्रांस। ड्रोन के अंदर ये ऊपर से नज़ारा बहुत प्यारा लग रहा था। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। अब जल्दी से नीचे आते हैं और आपको आगे बताते हैं। अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, आई एम श्योर आप लाइक करते होंगे, कमेंट करते होंगे। अगर आप इसको शेयर कर दें, जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द जो देखना चाहते हैं यूरोप मेरी नज़र से, मेरे अंदाज में, उनको ये व्हाट्सएप पे या जहाँ भी आपका दिल करे वीडियो शेयर ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आइए वीडियो पे वापस चलते हैं। भाई ड्रोन के शॉट्स में ले रहा हूँ। अभी गाड़ी हो रही है चार्ज सामने, बच्चे चले गए यहाँ स्टोर, और हम आए हैं अभी सेंट लुइस, सान लुई, फ्रांस के अंदर। अभी तक स्विट्ज़रलैंड आए नहीं। काफ़ी कुछ है खाने को यहाँ, और मैकडॉनल्ड्स ऑफ कोर्स अभी तक बाइकआउट ही चल रहा है। टेस्ला के नए सुपर चार्जर लगे हुए हैं। बोला नहीं जा रहा, मैं इतना थक गया हूँ क्योंकि
2 घंटे पहले वहाँ चलाई है, 2-3 घंटे आई गेस, 2 घंटे, और अभी 4 घंटे ये दरम्यान में घंटे का ब्रेक था, तो 7 घंटे हो गए हैं अभी तक सफ़र को। और फ्रांस तक ही पहुँचे हैं, आगे स्विट्ज़रलैंड भी पहुँचना है और इटली भी जाना है, तो रास्ता कठिन है, हिम्मत नहीं हारनी। अभी आपको अंदर जाते हैं दिखाते हैं थोड़ा सा गाड़ी की चार्जिंग, और थोड़ी सी हमारी बैटरी भी चार्ज हो जाए। हाँ जी भाई, गाड़ी दिख नहीं रही है आपको, माशाल्लाह इतनी धूप है। इसको लॉक किया है, ये चार्जर है। ओए होए, इतनी गर्मी, और भी फ्रांस में हम, इटली में क्या हाल होगा, तो मुझे लगता है इतना वो भी नहीं, इतना वो भी नहीं। यहाँ क्या गर्मी है, देखें आज वेदर इन सेंट लुइस, ये 16 डिग्री, सेंट लुइस फ्रांस, मेरा 16 तो नहीं है, वो 30 हो रहा है। एक्सेसिव हीट वार्निंग, भाई धुएं निकल रहे हैं। आय हाय। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये 30 डिग्री के ऊपर इस तरह हालत हो रही है इसकी। भाईजान हम यूरोप में रहते हैं, हमें आदत नहीं है गर्मी की। यहाँ 30 डिग्री के अंदर ना एंड हो जाती है, क्योंकि पंखे नहीं होते घरों के अंदर, और प्लस वही एक्लामेटाइज नहीं हुए होते। और अभी इटली जाना है हमने, एनीवेज चलते हैं दोबारा। 7 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं, अभी स्विट्ज़रलैंड भी जाना है, मिलान भी जाना है। डर लग रहा है थोड़ा सा, बच्चों को नहीं बताना कि फैमिली भी है साथ। एक मैंने होटल रखा हुआ है साथ। आई गेस मेन ऑटो पायलट हेल्प तो करती है, लेकिन एवरेज लेने के लिए ना आपको 100 की स्पीड से चलाना पड़ता है। वही इन एनी केस इट्स फन, हैविंग फन विद किड्स। अभी जा रहे हैं यहाँ के किसी मॉल के अंदर। इस व्लॉग के अंदर ना आपको 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेंगी। पहली चीज़ है हमारी ख्वारी, वो तो चलो अभी शुरुआत, अभी तक अगर देख रहे हैं तो वेरी गुड। दूसरा मॉल, बच्चों के साथ बेस्ट जगह है मॉल जाना, क्योंकि बच्चे भी खुश और हम भी ठंडे हो जाते हैं, वॉशरूम भी मिल जाते हैं। अभी जाते हैं व्लॉग पे दोबारा। गर्मी ज़्यादा थी तो हमने ली यहाँ से आइसक्रीम लेके आगे हम गाड़ी के अंदर, और यहाँ 98% हो गई है चार्जिंग। सुबह के 3:30 बज गए हैं, दोपहर के आई गेस। 32 डिग्री है बाहर, पहले 25 यूरो पड़े थे, अब 22.63 टोटल। मैं दोबारा इधर नीचे डाल दूँगा, ऑलमोस्ट 47 यूरो बन गए हैं अभी तक, सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग के, और 3:30 हो गए हैं। और मेरी रोटी कितनी है भाई साहब, फीडर फूडर हमने धो लिए हैं दोबारा लेफ्ट जाके। अच्छा है स्टोर, पर हमारे काम का कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ हलाल खाना नहीं मिलता। मेरे घर वाले कह रहे हैं लेक कोमो या स्विट्ज़रलैंड के अंदर रोटी तक उनका बर्दाश्त नहीं होगा, तो उन्होंने खाना है कुछ, तो भी आपको दिखाएंगे कुछ खाना, हलाल खाना इन सेंट लुइस या सान लुई फ्रांस या फ्रांस। हाँ जी भाई लोग, अभी फ्रांस की हम गलियों में फिर रहे हैं, सान लुई सेंट लुइस की गलियों में घर देख रहे हैं। सिर्फ धूप की वजह से सब अच्छा लग रहा है, वरना ये छोटा सा शहर लग रहा है। लेकिन लोगों के गेट कैसे हैं। जाना हमने कहीं और था खाने, वो भाईजान बंद था। अब आए हैं टाकोस लोकोस, और यहाँ जाके आपको दिखाते हैं क्या खाते हैं। नॉर्मली बेल्जियम की तरह ही होंगी सैंडविचेस वगैरह, लेकिन उनके शॉर्ट्स आपको दिखाते हैं। ये फ्रिता है टाकोस। तो तुम लोग का क्या है? तुम लोग का क्या सीन है? बकवास तरीन है भाई, बकवास तरीन। ये सारे खाने पे 36 यूरो लग गए हमारे, 36। सर ये 9-10 यूरो का है। पार्टनर बता जी, ठीक है, गुजारे लायक, ओके सही। मैं खाऊं? स्विच हो गया, एक ही तो बैठ ली। अच्छा मैं लूँ? नहीं से बहुत सब। अब आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, गाड़ी में मिलते हैं। भाई साहब खाना खा लिया हमने, तय चढ़ गई खाने की पूरी। गाड़ी में दोबारा होने लगे हैं, निकलने लगे हैं आगे की तरफ। सुबह 7 बजे के निकले हैं, 6:30 7, 4:30 हो रहे हैं अभी। नींद आ रही है, थक गया हूँ मैं।
10 घंटे हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए ये अपनी धनों को। ये फ्रांस के घर देख लें आप, और दुआ करें आपका भाई सोए ना, क्योंकि खाना खा के अक्सर लोगों को नींद आ जाती है। तो अगर ये व्लॉग अपलोड हो गया तो खैर खैरियत से मिलान पहुंच जाएंगे। 10 आवर्स हैव पास्ड, 4 to 5 मोर टू गो, क्योंकि अभी हमने स्विट्ज़रलैंड में रुकना है और अगर टाइम मिले तो लेक कोमो की सनसेट भी देखनी है और फिर मिलान भी जाना है। अल्लाह अकबर। सान लुई से थोड़ी देर गाड़ी चला के अब हम आ रहे हैं स्विट्ज़रलैंड की तरफ। वो पहाड़ देख रहे हैं आप सामने, ये पहाड़, ये वाले, ये पहाड़ हैं सारे स्विट्ज़रलैंड के। बोर्ड भी आपको नज़र आ रहे होंगे, शायद चेंज हो रहे हैं। आप कौन सा यहाँ रहते हैं आपको कौन सा पता लगना है। खैर ज़्यादातर चीज़ें जर्मन में आपको महसूस होंगी लिखी हुई, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में ज़्यादातर जर्मन और स्विस बोली जाती है। तो ये सामने पहाड़ हैं स्विट्ज़रलैंड के और इस तरह हम पहुंच गए हैं स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड पहुंचते सारी मैं उड़ाऊंगा ड्रोन और आपको दिखाऊंगा ये सारे नज़ारे, और ये सारे नज़ारे आएंगे अगले ब्लॉग के अंदर। सारा दिन फ्रांस के अंदर गर्मी खाकर 12 घंटे गाड़ी चलाकर आपके भाई की अखीर हो गई है, और प्लस ये व्लॉग भी ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसका दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट मैं लगा दूंगा इधर ऊपर, जिसके अंदर हम देखेंगे लेक कोमो और पहुंचेंगे मिलान। तो ये दूसरा पार्ट इधर मैं लगा रहा हूँ, और ये रोड ट्रिप की पूरी प्लेलिस्ट भी बना रहा हूँ जो मैं इधर नीचे लगा रहा हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारा डे 1 का पार्ट 1। दुआ करें आपके भाई की इस तरह मेहनत रंग लाए किसी न किसी दिन। आप लोगों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। इस ब्लॉग सीरीज़ के अंदर हम देखेंगे यूरोप, वो भी मेरी ब्रसल्स टू। क्या आप देखना चाहते हैं कैसे मैं एक दिन में 1000 किलोमीटर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाकर